नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है सातवां वचन। मेरा नाम रूपाली है। आज मेरी शादी है और मैं दुल्हन का जोड़ा पहने सीधा मंडप में पहुंची। लेकिन सबकी नज़र मुझ पर न होकर मेरी बहन पर थी। मेरी बहन, जिसका नाम श्वेता है, वह मुझसे कहीं ज़्यादा सुंदर थी और सबकी निगाहें उसी पर टिकी थी, क्योंकि मेरे बाद उसी के शादी का नंबर था। मेरे पापा के करीबी रिश्तेदार श्वेता का हाथ अपने बेटे के लिए पापा से मांगते हैं। श्वेता थी ही इतनी सुंदर कि कोई भी उसको देखता तो पसंद कर लेता, और पिताजी उनके बेटे नितिन को भी अच्छी तरह से जानते थे। इसीलिए वह इस रिश्ते के लिए बिना किसी दबाव के तैयार हो गए। श्वेता मेरी सगी बहन नहीं थी। उसके पापा की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, तो मेरे पापा उसकी माँ को घर ले आए। तब से वह इसी घर में रहती थी मेरे साथ। वह मेरी दूर की रिश्तेदार थी। पिता की मृत्यु के बाद उसकी माँ ने सिलाई कढ़ाई का काम करना शुरू किया। फिर भी उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। श्वेता की माँ को भी नितिन बहुत पसंद था, क्योंकि नितिन का आना जाना हमारे घर में लगा रहता था। श्वेता की शादी की पक्की की बात सुनकर श्वेता की माँ को बहुत राहत मिला, क्योंकि वह हमेशा सोचती थी कि हम गरीब हैं, मेरी बेटी की शादी कैसी होगी। पर आज उनके सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। नितिन ने एमबीए की पढ़ाई की थी और उसके पढ़ाई का आखिरी साल था। श्वेता की माँ ने सोचा, पढ़ाई पूरी होने के बाद दोनों की शादी कर देंगी। दिन बीतते जा रहे थे और नितिन की पढ़ाई पूरी हो गई। तब उसकी माँ घर आई और बोली, नितिन की पढ़ाई तो पूरी हो गई है, पर अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, कमाने लगे, तब हम उसकी शादी श्वेता से कर देंगे, ताकि उसको घर गृहस्थी चलाने में कोई परेशानी न हो। श्वेता तो अब नितिन के प्यार में खोई हुई थी, और उसकी माँ श्वेता के दहेज के लिए एक-एक पैसे जोड़ने लगी। इसी दौरान नितिन को नौकरी मिली और कंपनी की तरफ से विदेश जाने का सुनहरा मौका मिला, और यह मौका वह अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे पहली बार जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिला था। नितिन की माँ घर आई और बोली, खुशखबरी है, नितिन को विदेश जाने का मौका मिला है, तो हम उसको जरूर भेजेंगे। 1 साल की तो बात है, देखते ही देखते निकल जाएगा। आखिर उसकी जिंदगी का सवाल है, जब वह विदेश से आएगा तब हम उसकी शादी कर देंगे। श्वेता तो विदेश जाने के नाम से ही डर गई, क्योंकि उसने बहुत कुछ सुन रखा था। उसे डर था दूसरे देश में जाएगा, किसी दूसरी लड़की से शादी कर लेगा और वह यहाँ पर इंतजार करती ही रह जाएगी। उसकी माँ ने कहा, जब वह विदेश से आएगा तो दोनों की शादी कर देंगे, तब तक हम लोग को तैयारी का बहुत अच्छा समय मिलेगा। 1 साल फट से निकल जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। विश्वास रखे बहन जी। श्वेता की माँ ने उनकी बातों पर भरोसा रखा। उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। दूसरे दिन ही नितिन अमेरिका चला गया और वहाँ खूब अच्छे से मन लगाकर काम करता और अच्छा खासा कमाता, और इधर श्वेता उसका इंतजार करती। 1-2 महीने बाद नितिन ने अपने दोनों भाइयों को बुला लिया, और वह लोग भी खूब कमाने लगे और सारा पैसा घर भेजते, जिससे उनके घर की आर्थिक स्थिति एकदम बदल गई। उनके पास भी अब अच्छे अच्छे फर्नीचर, गाड़ी हो गए। कहते हैं ना, इंसान की असली परख पैसे आने में ही होती है। अब जब नितिन की भी माँ श्वेता के घर आती तो वह बोलती कि फलाने की लड़की की शादी में उसकी माँ ने सोने का हार दिया, हीरे की अंगूठी दी, और शादी बस पक्का ही किया था कि हर समय घर में कुछ न कुछ उसकी माँ महंगे महंगे गिफ्ट्स, उपहार, दिवाली पर मिठाइयाँ भेजती और पूरे बारातियों को चांदी का सेट दिया था। क्या गजब की शादी थी। उनकी डींगे वाली बातें सुनकर श्वेता की माँ डर जाती। उन्हें बहुत बेचैनी होती कि क्या उनसे भी यह डिमांड की जा रही है, सुना सुनाकर दूसरों की शादी की बातें। वह भी चुपचाप बेचारी गर्दन झुकाकर उनकी बातें सुन लेती। उन्हें अब शादी को लेकर बहुत चिंता होने लगी थी।
ऐसा क्यों बोलती थी? इसके पीछे क्या वजह? हम लोगों को पता चल गया था। उनके व्यवहार में परिवर्तन भी आने लगा था। उन्होंने एक रईस खानदान की पैसे वाली लड़की अपने बेटे के लिए देख रखी थी। श्वेता से शादी तोड़ना चाहती थी, इसीलिए कोई न कोई बहाना बनाकर हमेशा उल्टा-सीधा बोलती ताकि श्वेता की माँ कुछ जवाब दे, बोले, बहस करे। आंटी जी कुछ न बोलती। अब जब भी नितिन की माँ घर आती तो रीना आंटी उनकी बहुत खातिरदारी करती, महंगे-महंगे होटल से खाना मंगाती और उनको स्पेशल कॉफ़ी भी पिलाती, क्योंकि उन्हें कॉफ़ी पीना बहुत पसंद था। पर कहते हैं ना, जो तकदीर में लिखा होता है, उसे टाला नहीं जा सकता। ऐसे ही दिन बीतते गए और कब 1 साल बीत गया, किसी को पता नहीं चला और नितिन अमेरिका से वापस इंडिया आ गया। अब नितिन की माँ ने अपनी टेढ़ा चाल चलना शुरू कर दिया। वह नितिन के कान भरने लगी कि श्वेता की माँ ने शादी में बहुत शर्त रखी हैं और अपनी बेटी की शादी अच्छे रईस खानदान में करना चाहती हैं, ताकि नितिन को गुस्सा आए और वह रिश्ता तोड़ दे। नितिन बोला, माँ कोई बात नहीं, कल मैं उनके घर जाऊंगा और समझूंगा वह क्या कहना चाहती हैं। माँ ने कहा, नहीं बेटा, तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं है, शोभा देता है क्या? शादी की बात बड़े करे तो अच्छा है, छोटे बीच में ना पड़े, पता नहीं क्या बात हो जाए, कहाँ की बात कहाँ पहुँच जाए। मैं कल ही जाऊंगी तुम्हारे पिता के साथ और देखती हूँ क्या शर्तें हैं उनकी। मैं भी अपनी शर्तें रखूंगी। अगर उनको तुम नहीं पसंद थे तो उन्होंने यह शादी पक्का क्यों किया? शादी पक्का किए 1 साल बीत गया। शादी की बारी आई तो मुंह बनाने लगी, अपनी बात से मुकरने लग गई। कोई मजाक है क्या? नितिन को यह सब बातें सुनकर बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि वह अमेरिका से इतना दूर सिर्फ अपना दिया हुआ वादा पूरा करने आया था। वो श्वेता से दिल से बहुत प्यार करता था। श्वेता की माँ बड़ी मुश्किल से अपना जीवन काट रही थी और इधर नितिन की माँ ने पक्का इरादा कर लिया था कि वह यह शादी नहीं होने देंगी। अपने बेटे की शादी ऐसी जगह करेंगी कि दहेज आए तो उनका पूरा घर ही भर जाए। पर नितिन इस बात के लिए राजी नहीं था। नितिन की माँ ने सोचा, देखती हूँ मैं यह शादी कैसे होती है। नितिन के कहने पर उन्होंने पंडित जी को बुलाया और शादी की तारीख निकलवाई। रीना जी पर दबाव डालने लगी कि हमारा बहुत शान शौकत है, मान इज्जत है। मेरे और मेरे बेटे के लिए सोने के झुमके, मेरे बेटे के सोने की घड़ी और हमारे सब रिश्तेदारों को अच्छे-अच्छे गिफ्ट देने पड़ेंगे, नहीं तो हमारी बिरादरी में नाक कट जाएगी। ठीक से खातिरदारी भी नहीं की। बेचारी रीना चाची क्या बोलती, वह चुपचाप उनका मुंह ताकती रह गई। श्वेता का भाई बोला, माँ तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास जो सोने के 2 कड़े हैं उनको दे देना, लेकिन वह उनके हिसाब से नहीं है, वह बहुत हल्का है। तो क्या हुआ माँ, सोने का तो है, थोड़ी सी गांव में जमीन है, उसे बेच दो, हम कहीं भी रह लेंगे। उधर नितिन की माँ का क्या प्लान था नितिन को नहीं पता था, लेकिन रीना जी को लगता था उसमें नितिन भी शामिल है। नितिन की माँ शादी तोड़ने के फिराक में थी। अब श्वेता का मन भर आया। वह नितिन पर गुस्सा हो गई। आखिर क्यों उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया जा रहा है? नितिन, उसे तो हमारी परिस्थिति अच्छे से पता है। बिन बाप की बच्ची हूँ मैं और हर रोज नई नई डिमांड अपनी मनवा रहा है। नितिन की माँ ने ऐसी योजना बनाई थी जो वह शादी के दिन ही अमल में लाने वाली थी, और जैसे ही हल्दी की रस्म शुरू हुई, वह घर आई अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ और एक लंबी पर्ची दे दिया और कहा, पहले यह पूरा करो, फिर शादी के सपने देखना। उस पर्ची में एक बड़ी गाड़ी, बेटे के लिए आईफोन, चेन और एक बड़े घर का डिमांड रखा गया था। रीना जी ने देखा और कहा, बहन जी यह क्या मजाक है? अगर आपको इतना दहेज चाहिए था तो पहले ही बता देती। अब बेटी की हल्दी चढ़ेगी, उसके बाद मेहंदी भी लगेगी, और यह सब क्या है, मैं कहाँ से लाऊं? अब तो शादी के कार्ड भी बट गए हैं, क्यों हमारा थू-थू करवाने में लगी हुई हैं? नितिन की माँ बोली, इतने बड़े घराने में शादी कर रही हैं तो कुछ तो हमारा भी सोचना चाहिए। आपके पास जो गांव की जमीन है उसको हमारे नाम कर दो,
फर्नीचर गाड़ी नहीं देना है तो मत दो, आधी ज़मीन बेचकर ही तो हम शादी की व्यवस्था कर पाए हैं, रीना जी बोली। और अगर आपको दे देंगे तो कल को हमारा क्या होगा? सब कुछ तो सोचना है। नितिन की माँ बोली, गांव की ज़मीन हमें दोगी तो आपकी इज्जत भी बच जाएगी और हम लोगों को दिखा पाएंगे कि हमें क्या मिला है। रीना चाची रोने लगी। मैंने उनको शांत कराया और अंदर कमरे में ले गई जहाँ श्वेता की हल्दी रस्म चल रही थी और उसकी सहेलियों को बाहर जाने के लिए बोला। मैंने श्वेता को सारी बातें बताईं, उसकी सास ने क्या क्या शर्त रखी है। उन्होंने कहा है कि गांव की ज़मीन हमें देंगे तो वह लोगों को दिखा पाएंगी कि उन्हें क्या क्या मिला है। अब तुम बताओ, तुम्हारी क्या राय है इस बारे में? श्वेता का तेवर चढ़ गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी सासू माँ शादी वाले दिन इतना बड़ा बखेड़ा करेंगी, अपना असली रंग दिखाएंगी और गुस्से में दौड़ते हुए अपनी सासू माँ के पास जाने लगी। उसका गुस्सा देखकर तो मैं भी डर गई कि अब क्या होगा। इतना कुछ चाहिए था तो पहले ही बता देना चाहिए। रिश्ता मांगने वह आई थी, मेरी माँ नहीं। मैंने उसे शांत कराया और तुरंत नितिन को फ़ोन लगाकर उसकी माँ की सारी करतूतें बता दी। नितिन यह सुनकर चौंक गया। उसने कहा, मुझे खेद, खुद नहीं पता है कि मेरी माँ ने दहेज की इतनी लंबी लिस्ट तुम्हें पकड़ाई है। मुझे लगा कि मुझे नितिन से अकेले में मिलकर सारी बातें साफ साफ करनी चाहिए। आखिर मामला क्या है? मैं तुरंत गाड़ी लेकर नितिन के घर चली गई और उसकी माँ की बातें बताईं कि उसकी माँ कह रही थी अगर गाड़ी और बंगला नहीं दे सकते तो गांव की ज़मीन उनके नाम कर दो। नितिन ने कहा, मुझे यह लिस्ट दीजिए और इस पेपर में जो मैं कह रहा हूँ वह लिखिए। मैं श्वेता, मम्मी जी, आपने जो कुछ भी लिस्ट में फरमाइश की है, फर्नीचर, गाड़ी, यहाँ तक कि फ्लैट भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। बस एक शर्त है, उस फ्लैट की मालकिन मैं होंगी और मेरी माँ जो जो दहेज का सामान देगी उस फ्लैट में रखना होगा और आप उस फ्लैट में नहीं आ सकती। हमारा आपसे कोई संबंध नहीं होगा। मुझे सास नाम का झंझट नहीं चाहिए। मैं और नितिन बस उस फ्लैट में रहेंगे। मेरे दो दो नौकर चाकर रहेंगे जिनका खर्चा आपको करना पड़ेगा। मुझे अपनी सिक्योरिटी के लिए लाखों रुपया चाहिए। अगर आपको मेरी शर्त मंजूर है तो हमें भी आपकी सब शर्त मंजूर है। दीदी, आप यह लिस्ट मेरी माँ को पकड़ा दीजिएगा और कहिएगा श्वेता ने दिया है। बाकी आगे का मैं सब कुछ संभाल लूँगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। हमने यह चिट्ठी नितिन की माँ को दी। चिट्ठी पढ़कर उनका खून खौल उठा। वह दौड़े दौड़े अपने बेटे के पास गई। देखो बेटा, मैंने कहा था ना, इन लोगों की अजीब अजीब शर्तें हैं। कोई ज़रूरत नहीं है इनका शर्त पूरा करने की। वैसे भी हम लड़के वाले हैं। मैं तो पहले से ही यह शादी तोड़ना चाहती थी पर तुम्हारे आगे कुछ नहीं कर पाई। अब मैं रिश्ता खुद ही तोड़ दूंगी। नितिन से रहा नहीं गया। उसने कहा, माँ, आपने भी तो हल्दी वाले दिन एक लिस्ट पकड़ाई थी उन्हें। श्वेता की बड़ी बहन ने दिखाया था और वह सब आपका ही शर्त पूरा करने में जुटे हुए हैं। जब वह गरीब होकर पीछे नहीं हटे तो हम क्यों पीछे हटे? हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। एक काम करो, उनकी सारी शर्तें मान लो और लाखों रुपया उनके नाम जमा कर दो। अरे, जब उनके नाम कर दोगे तो हम क्या भीख मांगेंगे? सड़क पर लाने का इरादा है क्या तुम्हारा? माँ, एक काम करते हैं, ना हम उनकी शर्तें पूरी करते हैं और न वह हमारी। सीधे साधे तरीके से शादी कर लेते हैं। नहीं बेटा, मुझे तो शुरू से ये रिश्ता पसंद नहीं था। यह रिश्ता तोड़ देते हैं। जब बारात उनके दरवाजे से वापस लौटेगी ना, तो इनकी बोलती बंद हो जाएगी। उसकी हंसी होगी और कहीं भी वह श्वेता दोबारा शादी करने के लायक नहीं रहेगी। जब उनकी बेइज्जती होगी तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। पर माँ, मैं यह होने ही नहीं दूंगा। आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? नितिन के पापा भी अब चुप नहीं रहे। वह बोले, बस करो भाग्यवान, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी भी तो बेटी है। अगर कल कोई उसके साथ ऐसा करेगा तो तुम क्या करोगी? अब मैं और तमाशा नहीं चाहती। जब तुम्हारी बेटी को कोई ऐतराज नहीं है तो तुम्हें क्यों?
पैसों के पीछे क्यों भाग रही हो? पैसा कल है, परसों नहीं। पर इतनी अच्छी लड़की हाथ से चली जाएगी तो तुम पछताओगी। बहू लक्ष्मी होती है और तुम्हें कितनी लक्ष्मी चाहिए? हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। 3 दिन बाद नितिन और श्वेता की शादी अच्छे से रीति रिवाज से होती है। पंडित जी शादी का वचन दिलाते हैं। तभी उनको बीच में रोककर नितिन वकील को बुलाता है और उनसे कागजात में लिखवाता है कि अगर कल को मेरी और श्वेता का तलाक होता है और उसको 10 तोला सोना और करोड़ों रुपया मिले, कोई भी मानसिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा मिलेगी, उसे तो उसकी जिम्मेदारी ससुराल वालों की होगी। नितिन की माँ यह सुनकर बहुत गुस्सा करती हैं। नितिन कहता है, अगर लड़की दहेज लाती है तो हम लोग खुशी-खुशी ले लेते हैं, तो हमारा भी फर्ज है लड़की के सिक्योरिटी के लिए पहले ही सब कुछ फिक्स कर दें, ताकि आगे कोई झमेला न हो। यह मेरा 7वां वचन है। यह सुनकर मंडप में बैठे सभी लोग ताली बजाते हैं। और हाँ श्वेता, तुम्हारे लिए भी एक वचन है। तुम्हें भी अपने ससुराल में प्यार से और अच्छे से सबके साथ पेश आना है, बड़ों का मान सम्मान करना है। उसके बाद पंडित जी पूरा मंत्र पढ़ते हैं और उनकी शादी होती है। विदाई के बाद वह अपने ससुराल चली जाती है और अपने प्यार से सबका दिल जीत लेती है। बाद में नितिन की माँ को बहुत पछतावा होता है, अपनी गलती का एहसास होता है। वह भी उसे अपनी बेटी के रूप में अपना लेती हैं और वचन देती हैं, दहेज न लूंगी न दूंगी। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।